नमस्कार। बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, जिसको हाल ही में हीट कैपिटल का दर्जा यहाँ पर मिलने वाला है और साथ ही साथ यूपी का वो प्लेस हो जाता है, वो स्थान हो जाता है बांदा, जिसको दुनिया का सबसे तीसरा गर्म स्थान का भैया ताज प्राप्त हो गया है। तो अगर कोई मुझे बांदा से देख रहा है तो जरूर बताइएगा इतनी गर्मी क्यों हो रही है, यूपी में क्या हाल रहने वाले हैं, किस तरीके से ये चीजें हमारी मैनेज करेंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। एंड दिस इज द न्यूज कि यूपी का बांदा दुनिया में तीसरा सबसे गर्म शहर है। नौतपा में अगर हम बात करें तो 4 दिन पहले ही हमारा 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच चुका है, जो कि 50 के आसपास पहुंचने की संभावना हो जाती है। हीट वेव ग्रिप नॉर्थ इंडिया, बांदा हॉटेस्ट सिटी एट 48 डिग्री सेल्सियस। चलिए, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि भैया तो मध्य प्रदेश खजुराहो में 47.4 डिग्री सेल्सियस विश्व के सर्वाधिक गर्म शहरों की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया इन्होंने। बांदा में 48, वर्धा में आपका 47.1, रोहतक हरियाणा में 46.9, नागपुर में 46.6 और नौगांव मध्य प्रदेश में 46.6 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। ये वो स्थान है जो कि इस लिस्ट में टॉप पर आ रहे हैं और उसमें भी यूपी के बांदा ने तो सबसे ज्यादा टॉप कर लिया है, 3rd प्लेस पर हो जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश आपका राज्य शामिल है, राजस्थान राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अनेक शहर शामिल हैं, जिनका तापमान आप देखो तो मिनिमम 46 डिग्री सेल्सियस है। एंड दिस इज द हॉटेस्ट हीट वेव 2021 मई 26 का यहाँ पर आप देखो तो किस तरीके से क्षेत्र आपको बताया जा रहा है। और ये पूरा जो आप देखोगे ना, सेंटर आपको यूपी का दिखाई दे रहा है, वो तप रहा है भैया, तप। तो जो लोग अगर काम ना हो तो कृपया अपने घर से बाहर ना निकले बिना काम के, वरना आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज जिस तरीके से लू चल रही है, जिस तरीके से आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और बांदा का तो क्या ही कहना है। आगे आ जाते हैं, देश के 16 शहरों में जहां पर अभी तक जो है वो 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इसमें आपका बांदा है, खजुराहो, वर्धा, रोहतक, नागपुर, ब्रह्मपुरी, भटिंडा शामिल है, श्री गंगानगर तक शामिल है, फरीदाबाद है, अमरावती है, प्रयागराज है, दिल्ली है, हमीरपुर है, सिरसा है, चंद्रपुर है और आपका झारसुगुड़ा हो जाता है, जहां पर आपका 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। एंड लिटरली मेरी बात मानिए, जब बाहर निकलते ना तो ऐसा लगता है कि जहां पर भी आपने कपड़े नहीं पहने, से खुला हाथ है, ऐसा लग रहा है जल जाओगे आप, इतना ज्यादा हीट। और ये किस कारण से? बस यही मानवीय कारण है हमारे भैया, हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हम कहीं पर पेड़ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम विकास के नाम पे क्या कहते हैं, जहां पर हमें जंगल मिलता है काट करके इमारत खड़ी कर देते हैं। रिस्टोरेशन की बात करें तो वो तो हमारे दिमाग में ही नहीं आता है कि कैसे करना है। आगे आते हैं, भीषण गर्मी के आखिरी कारण क्यों पड़ रहे हैं, तो जो मौसम विभाग ने बताया वो क्या बताया तो वो जान लेते हैं भैया। इनका कहना है थार रेगिस्तान तथा बलूचिस्तान से आने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं, ये सीधे उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है ना, इस क्षेत्र तक पहुंचती हैं। इससे यहां पर आसपास और लंबे समय तक सीधी सौर जो किरणें तापमान में वृद्धि करती हैं, ये भी हम जानते हैं। और मिट्टी में नमी की कमी तथा वर्षा का अभाव भी हमारा तापमान बढ़ा रहा है। बांदा सबसे गर्म क्यों हो जाता है? विशेषकर अगर हम बांदा की बात करें तो यहाँ पर कर्क रेखा के सबसे निकट बांदा पड़ता है। पठारी एक तो भू आकृति हो जाती है, इसलिए गर्म है। मिट्टी में नमी यहाँ पर नहीं है। नदियों का सूखापन, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां बहुत हुई हैं तथा खुला एवं शुष्क भूभाग हो जाता है, इसलिए बांदा सबसे ज्यादा गर्म है। ये कारण है। मानसून की अगर हम प्रगति की बात करें तो अब ये धीरे धीरे बहुत स्लो होता जा रहा है और इस बार पहले ही अलर्ट जारी हो गया था, जिसमें आपका यूपी बहुत ज्यादा शामिल भी था पहले से ही कि क्षेत्रों में होने वाला है, और इंडिया ही आपका पूरा पूरा शामिल था अगर इंटरनेशनली हम बात करें तो। चलिए, तो मानसून की प्रगति फिलहाल धीमी है। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तथा कोलंबो क्षेत्र के आसपास ही रुका हुआ है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना मिल सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो अत्यधिक तापमान का प्रभाव केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, क्योंकि चिड़चिड़ापन आता है बहुत ज्यादा। आप देखोगे कि नींद की समस्या होने लगती है, सो नहीं पाते, कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है, निर्जलीकरण क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत होने लगता है, हमें हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। लोग आप देखो कि हीट स्ट्रोक से मरते हुए नजर आएंगे। अभी ये सिचुएशन है इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है इसकी। ना सावधानी है इसमें कि 10 से 3 बजे के बीच आप ना निकले तो बेहतर हो जाएगा। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पहने, हल्के ढीले कपड़े पहने, अत्यधिक गर्मी के समय शारीरिक श्रम ना करें और ओआरएस तथा तरल पदार्थ पीते रहें। लगातार बढ़ती हीट वेव, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण है, जिसके हमने बात करी, और ऐसे में हरित आवरण का विस्तार करना ही इसका समाधान हो जाता है। जल संरक्षण, शहरी ताप प्रबंधन तथा जलवायु अनुकूल रणनीतियां ही इसको मजबूत कर सकती हैं।
एंड दैट्स वाई अगर आप लोगों को भी घर पे मतलब थोड़ा सा इस तरीके से हीट वेव को कंट्रोल करना है तो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। और ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त हो रही है तो गीला कपड़ा जो है वो भैया पर्दा डाल करके रहिए। गाँव में जैसे लोग जाता तो गाँव भाग जाओ, यही एक सोल्यूशन हो सकता है। बाकी तो कोई सोल्यूशन मुझे नज़र आ नहीं रहा है। बाकी आप मुझे कहाँ से देखना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।